नमस्कार दोस्तों। मैं मेरा नाम अमरजीत है और मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने किया हूँ और जो खान सर बैच चलाए हैं उसके साथ में यूपीएससी के बैच स्टार्ट किया हूँ। तो हम सोचे कि हम साथ साथ में स्टार्ट किए हैं, तो साथ साथ में हम वीडियो बनाकर रिवीजन भी बोलकर रिवीजन भी कर लें। तो अभी तो फिलहाल खान सर के बैच में तो ये थी हिस्ट्री, और उसके बाद पॉलिटिका स्टार्ट हुआ है। तो हम पॉलिटिका रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं। जो पॉलिटिका जो सर हैं, राजेश मिश्रा सर, वो स्टार्ट किए हैं। तो हम देखते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है और साथ साथ सर के साथ साथ हम भी रिवीजन करेंगे। लेकिन ये वीडियो सारा प्राइवेट होगा मेरा, और ये वीडियो बाद में अपलोड होगा। जिस दिन हम आइस बन जाएंगे तो अपलोड करेंगे ये वीडियो को। तो हम देखते हैं क्या क्या रिवीजन किए हैं। जो जो पहला क्लास हुआ है 19/1/23 को, जो इसके साथ हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन करने के अनुसार हम मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि रिवीजन के साथ साथ हम कुछ सीखे भी। जो आज सर पहला लेक्चर पढ़ाएं, तो सोचे हम कि रिवीजन कर लें इसका। तो पॉलिटी में सर पढ़ाएं कि संविधान होता है। संविधान में पॉलिटी में तीन अंग होते हैं: संविधान, संविधानवाद और राज व्यवस्था। इनमें तीन अंग होते हैं, जिसमें संविधान में होता है कि संविधान होता है जो पुलिस और सेना इसके अंतर्गत काम करता है। और साथ साथ में हम देखते हैं कि सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं। भारत सरकार के तीन प्रमुख अंग क्या क्या हैं? एक पहला है विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका। ये तीन अंग हैं: विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये तीन अंग हैं। फिर हम देखते हैं जो विधायिका काम जो होता है, विधायक बेसिकली काम जो होता है कि वो राज्यसभा और लोकसभा में विधि का निर्माण करना होता है। राज्यसभा और लोकसभा, जो वहाँ के जो सांसद लोग होता है, वो विधि का निर्माण करते हैं। और कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका में विधियों का क्रियान्वयन करना, मतलब क्या विधि सही है या गलत है, तो उसका क्रियान्वयन करना और नीति का निर्माण करना। साथ साथ में हम देखते हैं कि अस्थाई जो होता है, अस्थाई होता है पीएम और गवर्नर और राष्ट्रपति। जो इसका ये सबका जो पद होता है, ये अस्थाई होता है। और अस्थाई होता है आईएएस, आईपीएस, एसएस, एसपी, डीएम। ये सब होता है जो ये परमानेंट पद होता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में होता है कि जो विवाद को सुलझाने में इसका काम आता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यायपालिका बेसिकली जो काम होता है वो, मतलब किसी दो नेता के बीच अगर कोई मोड़ा या कुछ मुंह मोटाव हुआ, तो उसको न्यायपालिका से विवाद को सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ साथ में हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय बोलते हैं, और जनपद न्यायालय, जो ये तीनों मतलब ये न्यायपालिका के अंदर काम करती है। तो जैसे न्यायपालिका विवाद सुलझाने का काम जैसे पीएम सीएम में, या फिर गवर्नर में कोई बकझक हो गया है, तो उसको में भी विवाद को सुलझाने में काम आता है। तो यहीं पर हम एक सर पढ़ाएं कि संविधान में जो होता है कि सरकार का तीनों अंग जो होता है, जो तीनों अंगों का शक्तियाँ होता है। फिर सरकार का शक्तियों का एक मतलब सीमित रखना, और और नागरिकों का मूल अधिकार पर विवाद ना होना, मूल अधिकार दिया जाए नागरिकों को। तो हम ये सर इतना सर पढ़ाएं, और साथ साथ हम देखते हैं नोट्स सर दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। तो हम नोट्स में क्या पढ़ते हैं, था लिखा हुआ है, तो हम उसको अब रिविजन करते हैं। जो सर आज अब पढ़ाए हैं, मतलब जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उससे हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ चुके हैं पूरा। तो हम इसमें कम से कम 30 पेज है, तो हम टोटल पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहला पेज है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार में है कि जो ये मौलिक अधिकार है, जो अमेरिका संविधान से अमेरिका संविधान है जो निरपेक्ष निरपेक्ष संविधान है, और भारतीय संविधान है जो सापेक्ष संविधान है। ठीक है। मौलिक जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है, मौलिक अधिकारों के बीच ये बताया गया है, इसके बीच बताया गया है। और मौलिक अधिकार जो कानून होता है, संरक्षित और बाध्यकारी होता है। जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय उस टाइम के 1947 में जो हमारे कांग्रेस लीडर थे, और साथ साथ में
ये साथ साथ में साथ साथ में दूसरा नेता थे, वो सब मिलकर एक मतलब एक संविधान बनाए एक। तो उसका जो एक उस संविधान का अध्यक्ष जो थे, पहला अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे, उसका पहला अध्यक्ष थे। जो उप समिति थे वो जेपी कृपलानी। इसी के फिर संविधान के मौलिक अधिकार व्यापक पर अपनाए गए, मतलब संविधान में मौलिक अधिकार को सबसे ऊपर रखा गया है। जो अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ संविधान में मौलिक अधिकारों का वहाँ पर एक क्या है कि वहाँ पर ये प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मतलब एक फ्री है पूरा, वहाँ पर जो मर्जी है वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत में मौलिक अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। जो इसलिए हम अमेरिका को हम निरपेक्ष कहते हैं, निरपेक्ष संविधान कहते हैं। और भारत को हम सापेक्ष संविधान से कह सकते हैं। तो हम तो अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार तथा कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। कानूनी अधिकार जो होता है बेसिकली कानून द्वारा संरक्षित होता है और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होता है। और साथ साथ में मौलिक अधिकार भी कानून द्वारा संरक्षित और बाध्यकारी होते हैं। लेकिन दोनों में यह अंतर है कि कानूनी अधिकारों को उल्लंघन करने के लिए अगर कानून कानूनी अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो निचले न्यायालय में जाके अपील कर सकता है। साथ में उसमें समान माध्यम से उस पर कार्रवाई हो सकता है। जबकि मौलिक अधिकारों का हनन, अगर मौलिक अधिकार पर अगर हनन होता है, अगर सीधे तो हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार में हम सीधे डायरेक्ट हम जा सकते हैं उच्च न्यायालय। जबकि कानूनी उल्लंघन पर हम निचले न्यायालय में काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में वर्णित विशिष्ट रिटों के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी अधिकारों में विधायिका द्वारा बनाए गए समान कानूनी परिवर्तित किया जा सकता है। जब मतलब जो कानूनी अधिकार होगा, कानूनी अधिकार विधायिका द्वारा उस पर उल्लंघन कर सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार ये उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। तो यही यही बेसिकली बताया गया है। और 44वें संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। 44वें संशोधन हुआ था संविधान का, ये हुआ था 1978 में। 1978 में आपातकाल भी लागू हुआ था। फिर अनुच्छेद जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकते हैं। मतलब आपातकाल अगर आ भी गया है तो हम अनुच्छेद 21 हम समाप्त नहीं कर सकते हैं इसे हम। तो सर राजेश मिश्रा सर, आज लेक्चर 1 में हम यही इतना पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उसका हम रिवीजन करेंगे साथ में।